हे गाइस, माई सेल्फ सुमन सिंह। गाइस, आज अपन इस वीडियो में रूट्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे। जितने टाइप से पॉसिबल है रूट्स का क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप 1। गाइस, आप सिंपली आप समझना, लिखना नहीं, और लास्ट में मैं कॉपी दिखा दूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। आप बस समझने का कोशिश करना मैं क्या बोल रही हूँ। टाइप 1, अगर कोई डिजिट या नंबर अंडर रूट हो मल्टीपल में और वो रिपीट हो रहा हो इन्फिनिटी टाइम तक, तो उसका आंसर क्या होगा। कोई नंबर, सेम नंबर मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन में इन्फिनिटी टाइम तक रिपीट हो तो इसका आंसर क्या होगा। आई होप आपको इसका आंसर पता हो। अगर नहीं है तो सिंपल सा है, अगर इन्फिनिटी टाइम तक ये रिपीट हो और इनटू में हो तो इसका आंसर वही होता है जो रूट के अंदर डिजिट या नंबर होता है। इसके रूट के अंदर क्या है, कौन सा नंबर है, 3 है, तो इसका आंसर होगा 3। 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, आपको आंसर मिल जाएगा। आप बस एक बार पूरा ये वीडियो देखिए, एंड तक कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद आप रूट के सारे क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद है टाइप 2। आई थिंक विजिबल है। टाइप 2 में क्या कह रहा है, अगर मान लो सेम क्वेश्चन लेते हैं, रूट थ्री और ये चल रहा है 5 टाइम्स चल रहा है। तो गाइज देखिए, सेम क्वेश्चन है, बस डिफरेंस कहाँ है, ये इन्फिनिटी टाइम्स तक चल रहा था और ये 5 टाइम्स तक। 5 जरूरी नहीं है 5 टाइम्स, मतलब एक लिमिट दे दें, 5 टाइम्स की जगह 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, 1 लाख टाइम्स, कुछ भी एक यहाँ लिमिट दे दें कि इतने टाइम्स तक ही ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी आप सेकंड में सॉल्व कर लोगे। फर्स्टली आप समझ लो कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद आप डायरेक्टली दिमाग में सॉल्व कर आंसर टिक करना। देखो, सबसे पहले जो नंबर रिपीट हो रहा है मल्टीप्लिकेशन में, और जितने बार रिपीट हो रहा है, 5 बार, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डिजिट और बहुत ही ज़्यादा टाइम्स तक रिपीट हो सकता है, तो क्वेश्चन में कुछ भी गिवन हो सकता है, ठीक है। ये एग्जांपल है, आप इसके थ्रू समझिए। तो ये 3 है, तो आपको जो नंबर है वो लिखना है 3, ठीक है। रूट का मतलब होता है यहाँ क्या होता है, 2 छिपा होता है अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2, तो 3 का पावर 2, ठीक है, 3 का पावर 2। और ये कितने बार रिपीट हो रहा है, 3 अंडर रूट 3 5 टाइम्स तक, तो 2 का पावर 5, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 2 के पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 5, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे 3 तो नीचे है, 2 का पावर 5 तो 32, तो 32 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 32, इसको करेंगे तो 31 बाई 32, 3 का पावर 31 बाई 32, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 3 का पावर 31 बाई 32, आंसर विल बी 3 का पावर 31 बाई 32। समझ में आया। अब टाइप 3 क्या कहता है, टाइप 3 कह रहा है कि यहाँ पर तो मल्टीप्लिकेशन में था, अगर यहाँ पर प्लस आ जाए, बीच में माइनस आ जाए, तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इस बार एग्जाम्पल कुछ दूसरा लेते हैं। मान लो इस बार लेते हैं 72 प्लस 72 प्लस 72 प्लस, और ये चल रहा है इन्फिनिटी टाइम्स तक, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे,
ये भी बहुत ही सिंपल है, बस एक बार समझ लेना है। यहाँ पर इनटू में था तो डायरेक्ट इसका आंसर जो इसमें डिजिट था वो हो जाता था, लेकिन प्लस में आ जाए तो कैसे करना है, इसको भी करना बहुत ईजी है। जो भी डिजिट रिपीट हो रहा है, जैसे इसमें 72 है, तो 72 का आपको फैक्टर करना है। फैक्टर वैसा करना है जो कंजिक्यूटिव फैक्टर हो। कंजिक्यूटिव मतलब क्या होता है? कंजिक्यूटिव दैट मीन्स कि लगातार। अगर आप सर्च करोगे इसका हिंदी तो क्या होता है? लगातार। और सिंपल बात में इसको समझे, कंजिक्यूटिव मतलब अगल बगल वाले, आसपास वाले। तो इसका तो बहुत सारा होगा ना, जैसे 72 का क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 72, 8 इंटू 9। तो ऐसा कंजिक्यूटिव, ऐसा फैक्टर लेना है जो आसपास वाला हो। आसपास आसपास कैसे होगा? 8 9 आसपास का है, 8 है, 9 है, 7 है, 6 है, 5 है, 6 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 100 है, 101 है, 99 है, 100 है। ये सब जो होता है आसपास वाले हुए, इसको कंजिक्यूटिव नंबर बोल सकते हैं। तो उसी तरह 72 का कंजिक्यूटिव नंबर लेना है, तो इसका क्या होगा? इसको फैक्टर करेंगे तो 8 और 9, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 8 9 72। ठीक है, इस तरह का आपका नंबर लेना है कि कंजिक्यूटिव हो, और 72 का कंसेक्यूटिव नंबर आपको फैक्टर कर कर लेना है। ठीक है, मैं चलिए आपको लिख देती हूँ। सबसे पहले क्या क्या करना है? फैक्टर करना है। पहला फैक्टर, मेक अ फैक्टर। फैक्टर बनाना है। फैक्टर कैसा होना चाहिए? कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव नंबर होना चाहिए। ठीक है, और ये प्लस है, तो ये प्लस है तो इसमें कंसेक्यूटिव नंबर 8 और 9 बना, तो जो इसमें से बड़ा होगा ना, 8 और 9 में से क्या बड़ा है? 9 बड़ा है, तो 9 विल बी आंसर। इसका आंसर क्या होगा? 9। तो अगर प्लस साइन हो तो प्लस वाले के लिए ही, तो मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम फैक्टराइज नंबर, ठीक है, आप लिख लेना, मैक्सिमम फैक्टराइज नंबर विल बी आंसर। ठीक है, ठीक है। कंसेक्यूटिव मतलब समझ गए ना, आसपास वाले नंबर को बोलते हैं। उसी तरह आप टाइप 4 दिख रहा है, टाइप 4। टाइप 4 में क्या है? यहाँ पर तो चलो प्लस था तो इसका आंसर 9 हो गया। अगर यहाँ माइनस होता तो आंसर क्या होता? माइनस होता था तो बहुत ही सिंपल है, जो मिनिमम फैक्टर करने के बाद जो मिनिमम नंबर आता वो आंसर हो जाता। तो अगर यहाँ 72 माइनस √72 माइनस √72 माइनस √72 माइनस इन्फिनिटी तक चलता और इसका आंसर पूछा जाता, तो इसका आंसर 8 हो जाता। ठीक है, चलिए इसको दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर एग्जाम्पल है 90 लेते हैं। ठीक है, 90 माइनस 90 माइनस 90, और ये चल रहा है इन्फिनिटी टाइम तक। तो इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट क्या करना है? फैक्टर बनाना है। तो 90 का फैक्टर बनाइएगा आसपास का, तो क्या होगा? बनाइए बनाइए बनाइए। 90 का फैक्टर क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, 9 इंटू 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो ये आसपास का भी हो, कंसेक्यूटिव भी हो गया। 9 और 10, इसमें भी सेम प्रोसेस है, मेक अ फैक्टर। इसमें मैक्सिमम की जगह यहाँ मिनिमम लेना है, ओनली मिनिमम फैक्टराइज नंबर विल बी आंसर। ठीक है, तो इसमें मिनिमम क्या है? 9 है, तो 9 विल बी आंसर। अगर यहाँ 72 रहता या फिर कुछ भी ऐसा डिजिट रहता जिसका फैक्टराइज किया और उसका फैक्टर सबसे छोटा जो हुआ वो माइनस में अगर है तो सबसे छोटा वाला आंसर होगा, प्लस में है तो सबसे बड़ा वाला आंसर होगा। तो ये तरह जिसका फैक्टर बन जा रहा है। मान लो किसी डिजिट का फैक्टर ही ना बने तो उसका क्या करेंगे? तो चलिए उसका एक देखते हैं। अगर किसी का फैक्टर ही ना बने तो क्या करेंगे? उसका भी बहुत ही आंसर देना इजी है। तो कौन सा? टाइप 4, टाइप 5। आप अपने से क्वेश्चन कोई दीजिए, किसका फैक्टर नहीं बनता? मान लीजिए 17 का फैक्टर नहीं बना सकते ना, कंसेक्यूटिव फैक्टर नहीं बना सकते। तो प्लस में
पहले प्लस वाला समझते हैं फिर माइनस वाला समझेंगे, सेम होगा। तो 17 का कंसेक्यूटिव नंबर फैक्टर नहीं बना सकते, तो ये इन्फिनिटी टाइम तक। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिसका फैक्टर ना बन पाए। इसके लिए क्या है ना, इसके लिए बहुत सिंपल है, शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको नोट कर लेना। इसका एक फॉर्मूला है, √4a, ए ये नंबर है, ठीक है, जो भी अंडर रूट के अंदर डिजिट हो वो ए है, 4a + 1 और अंडर रूट के बाहर +1। अगर प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, अगर माइनस रहता तो माइनस हो जाता। चलिए आगे उसको बताती हूँ, ठीक है। उसके नीचे 2/2, सबके बाई में 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो अंडर रूट लिखते हैं 4 × 17 + 1 + 1/2। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना है, 17 168 + 169, अंडर रूट 169 + 1/2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर यहाँ पर अगर आंसर लिखें, यहाँ पर अगर आंसर मैं लिखूँ तो ये इसका आंसर होगा 1/169 + 1/2, ठीक है आंसर। अगर मान लो ये टाइप 5 है, ये टाइप 6, ये तो प्लस में था, अगर माइनस में आ जाए तो क्या करेंगे, ठीक है, तो सेम क्वेश्चन से ही समझते हैं। 17 माइनस √17 माइनस और ये चल रहा है इन्फिनिटी टाइम्स तक, तो आंसर क्या होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, शॉर्ट ट्रिक सेम है। 4a, ये नंबर है, 17 यहाँ पर होगा, +1 और जो यहाँ प्लस होता था ना यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस के लिए -1/2। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4 × 17 अंडर रूट में +1 - 1/2। तो इसको कितना 169 सेम है, 169 - 1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, बस माइनस, यहाँ इसका प्लस इसका माइनस, ठीक है। अगर यहाँ स्क्वायर निकलने वाला होता तो स्क्वायर निकाल कर इसको ऐड आउट करते और सिंप्लीफाई कर देते हैं, सिंप्लीफिकेशन, और यहाँ पर इसका आंसर भी हो जाएगा अंडर रूट 169 - 1/2, ठीक है। ये टाइप 6 तक समझ में आया। ये तो हो गया कि अंडर रूट के अंदर प्लस माइनस है, इनटू है, इन्फिनिटी टाइम तक चल रहा है, लिमिट है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि क्यूबिक रूट हो या फिर उससे बड़ा रूट आ जाए, तो वैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी बहुत ही सिंपल है। जैसे टाइप 7 देखते हैं, टाइप 7 देखते हैं। टाइप 7 में मान लो क्यूबिक वाला पहले लेते हैं, तो क्यूबिक यहाँ पर जैसे रूट था तब क्यूबिक रूट है, और यहाँ पर 36 है, क्यूबिक रूट 36, क्यूबिक रूट 36, और ये रिपीट हो रहा है इन्फिनिटी टाइम तक। तो इसका आंसर क्या होगा, रूट के लिए तो पता है, अगर यहाँ रूट ओनली रहता, रूट 36 √36 √36 इंटू में और इन्फिनिटी टाइम तक चलता, तो इसका आंसर क्या होता, क्या होता, आप कमेंट के थ्रू बताइए आंसर क्या होता। अगर यहाँ क्यूबिक रूट है तो आंसर क्या होगा, ये भी बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए मैं बताती हूँ कैसे। 36 है ना, तो आपको 36 लिखना है, और क्यूबिक है, जितना यहाँ पर रूट रहेगा, रूट के अलावा मतलब 2 से यहाँ पर ज़्यादा जो भी आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी तक जितना भी अगर डिजिट यहाँ दिखा दें, उसमें से एक घटा देना है। जैसे 3 है, 3 - 1, तो क्या हो गया, तो यहाँ 2 हो गया 36। तो इसको तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका साइन ही होता है ये, ठीक है। 36 तो कि 6 के 36 होता है, तो 6, आंसर विल बी 6, ठीक है। ये तो चलो आप इस क्यूबिक रूट का था, समझ में आया। नहीं आया तो सेम एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब मान लीजिए कि लेते हैं 4 का, इसको टाइप
7 टाइप 8। वैसे टाइप 8 नहीं है, सेम ही है, प्रोसेस सेम है, बस मैं समझाने के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर देती हूँ। तो वहाँ क्यूबिक रूट था, यहाँ मान लो 4 का रूट आ गया, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन हो गया 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 चल रहा है और ये इन्फिनिटी टाइम तक चल रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मैं आपको क्या बताई, जो भी डिजिट मल्टीपल में इन्फिनिटी टाइम तक रिपीट हो रहा है उसको सबसे पहले अंडर रूट करना है और लिख लेना है 3 4 3, लिख लिए। और यहाँ क्या है, क्यूबिक रूट है नहीं है, 4 है, 4 है। और मैं क्या बताई, कुछ भी हो उसमें से एक घटा देना है, तो 4 है, 4 - 1 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक रूट 3 4 3 हो जाएगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि 7 का ये क्यूब होता है, ठीक है। अगर नहीं पता तो आप आज ही याद कीजिए 30 तक स्क्वायर और क्यूब। ये 7 का क्यूब होता था 7, तो आंसर विल बी 7, ठीक है। इसी तरह से आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप बताना मान लीजिए 8 है, ये चल रहा है इन्फिनिटी टाइम तक, तो इसका आंसर क्या होगा? गाइस ज़रूरी नहीं इसका आंसर, या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। आंसर मैं अपने मन से बना कर दे दी हूँ, ऐसा क्वेश्चन तो आता नहीं है। तो आप बताइएगा आंसर क्या है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो आज के रूट्स। वो मैक्सिमम टाइप्स मैं कवर कर ली हूँ, और एक दो छूटा है तो आप कमेंट के थ्रू बताइएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं ट्राई करूँगी कि जो छूटा है उसको कवर कर लें। लेकिन ओवरऑल इतने से क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे, जितना मैं कवर की हूँ आज टाइप्स 7, उतने में से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्ज़ाम के। तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, एक वीडियो में सारे रूट्स के क्वेश्चन मैं कवर कर ली हूँ। एक दो अगर टाइप छूटे होंगे तो वो रेयर क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली क्वेश्चन इसी से आते हैं। चलिए एक बार फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए। 5 तक काउंट करूँगी, आप स्क्रीनशॉट लेना, 1 2 3 4 5, ठीक है। लिखा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। गाइस आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कहीं कमी हो तो आप बताना कमेंट के थ्रू, मैं उसको सुधार करूँगी। बाय बाय।